आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर या फिर आप 6 क्लास के बाद कोई भी मतलब बुक उठाइएगा मैथ का, तो सबसे पहले आपको चैप्टर मिलेगा एक नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जो है वो प्राकृतिक संख्या उसी का हिंदी है, और जो नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 6, मतलब काउंटिंग में जो भी नंबर आता है 1 से स्टार्ट होके वो क्या होता है? तो वो नेचुरल होता है। तो इसी तरह से हम लोग को पूछा जाता है कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो नेचुरल नंबर है उसमें सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? तो हम लोग इसमें आप इन्फिनिटी भी कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग उसके बाद हम लोग होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर जो है उसको डिनोट करते हैं हम लोग डब्लू से, जो पूर्ण संख्या होता है। और जो जैसे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ था 1 से, उसी तरह से होल नंबर क्या स्टार्ट होगा? तो 0 से। मतलब जितना नेचुरल नंबर है उसके अलावा 0 को लेके जितना संख्या है वो सारा क्या हो गया? तो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी में द लिस्ट होल नंबर इज़ 0। देयर इज़ इन्फिनेटली मैनी होल नंबर, और बहुत सारा होल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है सारा क्या है? होल नंबर है। लेकिन क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो नहीं है। ठीक है, तो ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर एज ज़ीरो इज़ ए होल नंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक, अब देखिए इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर जिसको हम लोग हिंदी से पूर्णांक बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। जो इंटीजर होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़े 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से स्टार्ट होकर आगे जाते रहता है, वो प्राकृतिक संख्या। उसी में यदि हम 0 से स्टार्टिंग करेंगे और 1 2 3 4 आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर। और इसी में इस -1 -2 -3 को भी इंक्लूड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? तो ये इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के भी बारे में पढ़ेंगे। तो जितना भी इधर राइट साइड है, दाहिना साइड, वो पॉजिटिव इंटीजर में आ जाता है 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह से जैसे कि इसी नंबर में लेफ्ट साइड, मतलब क्या बायां साइड में जो स्टार्ट होता है -1 -2 -3, ये जितना है सारा क्या है? तो नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से हम इंटीजर के बारे में यदि लिखने कोई बोलेगा इंटीजर, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद 0 इज़ नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मतलब 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। देयर आर इन्फिनेटली मैनी इंटीजर, और इंटीजर क्या है? तो बहुत सारा इंटीजर है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, मतलब जितना नेचुरल नंबर है सारा क्या है? तो इंटीजर है। एवरी होल नंबर इज़ ए इंटीजर, मतलब एवरी जितना होल नंबर है वो भी क्या है? तो इंटीजर है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, मतलब कोई भी लाइन में, मतलब कोई भी एक रेखा में हम लोग किस तरह से इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लिखते हैं। तो जैसे कि हम लोग जाने इंटीजर के बारे में, और उसी को संख्या रेखा में हमको दिखाना है। तो इस तरह से जो बीचों बीच होगा वो 0 होगा, राइट साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 जाते रहेंगे, और लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इसी में हमको कभी कभी पूछा जाता है कि ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब कौन बड़ा है इसमें से। तो हम लोग को कभी कभी पूछा जाएगा कि -25 बड़ा है कि -23 बड़ा है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो नंबर माइनस में रहता है तो वो क्या होता है? बड़ा होता है। यदि माइनस में बड़ा नंबर है तो एक्चुअली वो क्या कहलाएगा? तो छोटा कहलाएगा। तो इसी तरह से हमें यदि कंपेरिजन करने बोलेंगे कि -25 बड़ा है कि -23 बड़ा है, तो हम लोग आंसर हो जाएगा हम लोग का -23 बड़ा है। ठीक है, आज का क्लास यही तक। अगला वीडियो देखने के लिए
कुछ दिन वेट करें।